सनातन धर्म की आरती श्री रामायण की। आरती उतारो रे सखी श्री रामायण की आरती उतारो रे सखी। ओ सिया राम जी की आरती उतारो रे सखी श्री राम की आरती उतारो।
नारायण भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि। परम पूज्य पंडित जी चरणों में आपका सादर प्रणाम हो। आए हुए हमारे उपस्थित मानस श्रोतागण, देवियों, बच्चों, फर्द पुरुषों, आपको एक बार फिर हम दूसरी रात्रि काल की ये महासंपूर्ण यज्ञ में आपको हम सुस्वागत करते हैं। हमारे पाठकगण, साल बजाने वाले बेटेगण और देवी संजनों, जैसे कल रात्रि की कथा यहाँ पर शुरुआत हुआ, जबकि हम 3 दिवस नकामा रामायण मंडली और लक्ष्मी विष्णु महिला मंडल द्वारा ये महासंपूर्ण रामायण संपूर्ण यज्ञ की आयोजना किया गया है। क्योंकि हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारी रामायण महारानी की कथा जो है 8 वर्ष यानी 8 वर्ष बाद इस कथा को फिर हम विराम दे रहे हैं। और साथ में हमारी लक्ष्मी विष्णु महिला मंडल भी साथ दी। योग ये कह दूं, हमारी महिला मंडल को चलाते हुए करीबन 45 वर्ष बीत गए और अब इस संपूर्ण यज्ञ के बाद में हमारी महिला मंडल सावकाश ग्रहण करेगी। क्योंकि माताएं अपने अपने जो कार्रवाई है उनको कर रही हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं और भी कार्रवाई करना है। हमारे माता श्री प्रधान जी की पोस्ट में थी और वो भी अब अपनी जो सावकाश उनको ग्रहण कर लेगी। तो माना जाता है कि अब महिला मंडल पुरुष मंडल के साथ में हो जाएंगे और उनकी जो सोमवार की कथा इत्यादि था यहीं पर अब विराम हो जाएगी शनिवार की रात्रि पंडित जी द्वारा। शुक्रवार की जो पुरुष मंडल का कार्रवाई है यथा योग जो सप्ताह कार्य हो रही है उसमें महिला मंडल हमारी भाग लेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे समक्ष में और आज प्रचार प्रसंग में भाग लेंगे भैया श्री शिवदयाल शर्मा जी। और जैसे कल रात्रि की आप देखे थे हमारे सूर्य साधना परिवार हमारे साथ में दिए थे और उसमें प्रचारक थे बेटा श्री जगेन जी। जैसे बतलाए वो कि नवरिया में रहकर और यहाँ पर बहुत ही छोटे उम्र से नकामा मंडली में उनका दिलचस्पी लगा रहता था। और हालांकि हम नकामा मंडली और महिला मंडल जब हम अपने कार्रवाई को आयोजना किए हैं तो हमारी सम्मति सभा में ही बतलाया गया कि ऐसे ऐसी कार्रवाई को हमने कर चलेंगे। दूसरे रात्रि कथा और तीसरे रात्रि कथा भैया श्रीमान शिवदयाल शर्मा जी द्वारा होगा। योग वो कोई भी नहीं है, हम सब उससे भली भांति प्रसिद्ध है। और हालांकि ये कह दूं कि जब हमारी छोटी मंडली टटिया का था तो वहां से हम सब लोग जो आज किसी भी प्रकार से निपुणता हुए हैं इस मंगलिक कार्रवाई में, जहां पर भी हम पहुंचे हैं हम नकामा रामायण मंडली से ही अपना ज्ञान को तत्व पाकर और आगे को बढ़े। और जो आज की कार्रवाई उनको सौंपते हैं, यहाँ से कीर्तन होगा, उनको मैं गाऊंगा, उनके बाद में रामायण की जो प्रचार प्रसंग रहेगा उनके ही मुखार बिंदु से सुनेंगे। चले एक शानदार ताली से मास्टर जी को अभिनंदन करें। Ana
बजरंगी हनुमान राम के पूजा
song check. Mangalamurati Maruti Nandana
उपस्थित मानस के प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं पूजनीय ब्राह्मण देव के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन इस विशाल नकामा विष्णु रामायण संपूर्ण यज्ञ कल से जिसकी नींद डाली गई और बड़ी खुशी की बात है, आज हमें वो शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि जिस स्थान से कुछ बोलने योग्य हम बने हैं, कुछ गाने योग्य अगर हम बने हैं, तो आज उसी ही पुनीत पावन स्थान पर बैठकर और इस यज्ञ में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है हमारे जीवन में। रामायण तो सभी पढ़ते हैं, सभी गुणवान हैं, सभी सुनते हैं और ना जाने कितना बार रामायण के प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम चौपाई दोहे छंद तक हमने अपने जीवन, आज मुझे बताया गया कि जितना हमारा उम्र है उतना दिन हो गया इस मंडली की स्थापना किए हुए। तो ये बहुत गर्व की बात है मुझे कि इस जिला में जब हम बहुत छोटे थे उस समय, यहाँ पर नहीं था लेकिन नीचे बनाया गया था, एक बांस का निर्माण किया गया जो भवन बनाया गया था। और धन्यवाद है वो प्राणी मात्र, वो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुरखे, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे माता पिता परिवार हैं, जिनकी अनुकंपा से आज हम देखते कि प्रगति जीवन में कैसा होता है कि आज बड़ा सुंदर स्थान बनाया गया और हालांकि कुछ कार्य बचा है करने के लिए, वो भी संपूर्ण हो जाएगा उस भगवान के पास। संपूर्ण यज्ञ का अर्थ क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं बहुत प्रकार के यज्ञ, पुत्रष्ट यज्ञ किया जाता है, विवाह संस्कार में यज्ञ किया जाता है, द्वार पूजा होता तो वहां भी यज्ञ होता है, सत्यनारायण व्रत कथा में भी यज्ञ होता है, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। संपूर्ण यज्ञ अर्थ ये है प्रिय बंधुजन, वो तो कल निर्वाह की पंडित जी संपूर्ण यज्ञ कराएंगे, महायज्ञ कराएंगे, लेकिन प्रथम कांड से लेकर उत्तराखंड तक अगर जाएं और रामायण की कथा की जो आध्यात्मिक विचार है उसकी ओर अगर हम निष्ठा और अपनी दृष्टि को अगर केंद्र करें तो संपूर्ण यज्ञ का अर्थ यही होता है कि जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, सांसारिक विषय और वासनाएं हैं, उसी यज्ञ में हम समर्पित कर दे, तभी संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण होता है। राम कथा कभी नहीं संपूर्ण होता है, राम कथा कभी विराम लेती नहीं, वो तो चलते रहता है। लेकिन अगर हमारी अंतरिष्ट जो विचार है, किसी उत्तराखंड में बड़ा सुंदर चौपाई कह रहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अपने मन को अगर हम निर्मल बना ले, और मन निर्मल कैसे होता है? बड़ा सुंदर अगर देखा जाए तो नदी और समुद्र को देख लो, समुद्र कभी देता नहीं है, समुद्र हमेशा लेता है। और नदी का स्वभाव यह है, नदी छोटा है लेकिन सदा देती रहती है, देती रहती है नदी। क्यों? क्योंकि जल का इसमें विषय है, अर्थ कि जो प्राणी संसार में देता है वो मीठा रहता है और जो केवल लेता रहता है वो खारा ही बन के ले जाता है, उसमें से कोई कुछ नहीं देता। तो खारा व्यक्ति जो हो जाए वो देने योग्य नहीं होता है, वो केवल लेने योग्य बन जाता है। कभी कभी देने की भी कोशिश करो। अब किसी ने कहा है ना, लंका कांड में लिखा है
दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंड। दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंड। रामायण में 3 नगरी है, विशेष करके 3 नगरी का महत्व रामायण में दिया गया है। पहला अयोध्या, दूसरा मिथिलापुर और तीसरा लंका। तो 3 नगरी को आप देखो अच्छा से। अब किस नगरी में हमको बसना है? चॉइस इज योर्स। ए अयोध्या, बी मिथिला, सी लंका। कौन नगरी में हम बसे ये हमारे ऊपर निर्धारित है। अयोध्या के लोग, जहां के राजा कौन है? दशरथ। नाम चक्रवर्ती राजा दशरथ। क्यों उनका नाम पड़ा दशरथ? चक्रवर्ती क्यों कहा गया? कभी कभी लोग कहते हैं जिसके रथ दसों दिशा में घूमे तो वही का नाम दशरथ है, हा? लेकिन चक्रवर्ती राजा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो वेद के प्रतीक है। वेद है शाम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। दशरथ के पास 3 नारी, 3 पत्नियां। कभी कभी लोग वही रास्ता लेकर चल पड़ते हैं जीवन में, 3 नारी। लेकिन आप कभी अनुभव किया आध्यात्मिक रूप में कि वो 3 नारी थी कौन? कौशल्या थी कौन? कैकेयी थी कौन? और सुमित्रा थी कौन? कौशल्या से राम जन्मे, सुमित्रा से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ। अर्थ ये 3 वेद है, तीनों वेद की दिशाएं हैं। कौशल्या ज्ञान है, स्वयं राम ज्ञान को जन्म दिया। राम की ज्ञान क्या होता है? कैकेयी कौन है? कैकेयी कर्म है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड। 4 वेद की ये 4 दिशाएं हैं। तो कौशल्या ज्ञान है और कैकेयी कर्म कांड है, सुमित्रा उपासना कांड है। अगर सुमित्रा उपासना ना होती तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे लाल को ना जन्म लेते जो राम के उपासक बने थे। और राम जी स्वयं ज्ञान है, रामायण में तो आया है। अब बाल कांड देख लो। बाल कांड प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। कितना सुंदर लिखा गया। स्वयं 7 कांड ही राम का रूप ले। कभी लोग पूछे राम जी को देखे? मैं नहीं देखा, रामायण में देख लो। 7 कांड, बाल कांड से लेकर उत्तराकांड तक जाओ, आपको राम का रूप का दर्शन हो जाएगा। कैसे होगा? कि बाल चरित्र राम जी के, जहां पर जन्म विवाह का लीला का वर्णन किया गया है। कल शायद जो कथाकार होंगे उसके विषय में बताएंगे। लेकिन मेरा मुख्य ध्येय आज का है कि रामायण में 3 नगरी, हम 3 नगरी में बसे तो हमारा चॉइस क्या है? अब पहला अयोध्या। अयोध्या में जहां पर ज्ञान है, जहां पर उपासना है, जहां पर कर्म है। कर्म कौन करती है? कैकेयी। कैकेयी ने कर्म किया। अगर कैकेयी अपना कर्म नहीं करती अयोध्या, तो कैकेयी अपना कर्म करती है। कौशल्या के पास ज्ञान है, क्योंकि कौशल्या अदिति का अवतार है। इस प्रकार से एक है अयोध्या, दूसरा है मिथिलापुर। मिथिलापुर का राजा कौन था? जनक। जनक का एक नाम है, क्या है? जनक विदेह। विदेह यानी जो अपने देह से ऊपर है। हम लोग देह में रह रहे, हम लोग इस देह के इतना मालिश करके रखते हैं, इतना प्रेम करते अपने देह से कि एक खरोच भी आ जाए, अरे कैसे ऐसे हो गया। माताएं जब कुछ बनाए तो छटक कर तेल अगर जला देना तो फिर सुनो 4 बात, इतबार पीछे आदम चल गए। अपने त्वचा, अपने काया से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम होता है। लेकिन जो मिथिलापुर के लोग हैं वो विदेह है कि देह से बाहर निकल कर जीते हैं। देह से ऊपर जीना उनका मुख्य लक्ष्य है। और लंका में कौन रहता है? लंका में जहां पर सुगरण का नगरी है, सोने का बना हुआ नगरी,
सुवर्ण का बना हुआ नगरी, और सब लोग उसी सुवर्ण में बंधे हुए हैं। कभी आपने रामायण में कहीं भी एक चौपाई या छंद में सुना कि रावण ने 1 तोला सोना निकालकर अपने नगर से किसी को दान दे दिया? रामायण में कहीं लिखा है कि रावण के पास सुवर्ण की नगरी होते हुए भी किसी को दान दिया 1 तोला सोना निकालकर सजा दान दे दिया? नहीं, वो तो ब्राह्मणों से भी कर लेना आरंभ कर दिया। उतना संतुष्टि का अर्थ प्रिय बंधुजन, अगर रामायण देखा जाए लंकापुरी अगर सुवर्ण का बना हुआ है तो भागवत भी कह रहा है कि भागवत द्वापर युग में भी एक नगरी बनाया गया था सुवर्ण का। द्वापर में भी एक नगरी बनाया गया था सुवर्ण का। कौन था नाम उसका? द्वारका। द्वारका भगवान कृष्ण ने निर्माण कराया था विश्वकर्मा से, और वो भी सुवर्ण का ही बना था। अर्थ बस फर्क इतना ही है कि वहां का राजा कृष्ण जी थे और यहाँ के राजा रावण है। अर्थ ये था कि कृष्ण के द्वारकापुरी में, द्वारका से नाम था कि कोई भिखारी, सुदामा इस भिखारी अगर आ जाए तो भगवान नाम सुनते ही अपना सिंहासन छोड़कर उनको लेने के लिए बाहर निकल जाए, और लंका में अगर देख लिया जाए कोई आ जाए तो उसको पकड़ कर लेकर रावण के दरबार में पेश किया जाता था। फर्क इतने ही फर्क है। तो कहने का भाव यह है कि सुवर्ण के नगरी में अपने मेहनत की कमाई की, अगर आप सुवर्ण या सोना इत्यादि जो पहन रहे हो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा है, अपना मेहनत का कमाई है आपका। एक लोग बस में जा रहे थे तो कुछ डाकू ने घेर कर उनको और कहा कि जो कुछ भैया उतारो, दे उतारना आए, तो अपना अपना गहना सब उतार कर देने लगे। जब सब गहना ले लिया तो फिर उसने कहा, जो लीडर था, बोले जाओ सबके दीदी झापड़ मार के आओ। तो सबको 2 झापड़ जब मारने लगा तो लोग कहे भाई जो कुछ खा दे दिया मार क्यों रहे हैं? भाई देखो बिना मेहनत करे हम नहीं खाई थी। हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी पुरुषार्थ रखते हैं ना। लेकिन अर्थ ये प्रिय बंधुजन कि वो पुरुषार्थ की जो दृष्टि वो अलग है, और जो पुरुषार्थ धर्म हेत अवतरयो गोसाई मार्यो मोहि व्याध की। एक ही चौपाई में देखो बाली ने राम जी को ये बता दिया, प्रभु हमने बहुत सुना कि आपके अवतार के कारण क्या है। जय विजय का श्राप सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था, नारद मुनि का श्राप, मनुष्य कृपा का तपस्या, जलंधर का इत्यादि बहुत कथाएं 100 करोड़ अगर मार्कंडेय पुराण के माध्यम से ले लिया जाए, अनंत कारण है। लेकिन सब कारण को निपेट करके, सब कारण को एक में मिलाकर, और बाली ने बता दिया कि राम जी तुम्हारा अवतार लेने का केवल एक कारण है, क्या? धर्म हेतु अवतार। आपका अवतार ही धर्म के प्रति हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन भव। तो चॉइस हमारा है, कौन नगरी में रहना चाहते हैं। अब रावण जब लंका जी कहते हैं कि हम जब रावण के नगरी सुवर्ण के नगरी में रहेंगे, जहां कोई देव नहीं कहीं लेना है प्रिय बंधुजन, जहां पर देना नहीं है केवल लेना है, तो एक दिन ऐसा होगा प्रिय बंधुजन कि कोई ऐसा दूत आएगा, कोई ऐसा आएगा कि सब लेकर चला जाएगा, तुम देखते देखते रह जाओगे, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सुवर्ण के लंका को फूंक कर चल देगा, बस तुम ऐसे ही रह जाओगे। जिस समय रावण के लंका में आग लगा, हनुमान जी फूंक रहे थे तो आपस में कुछ राक्षस बताए, आप बात में बचे कैसे इस बानर से? बोले हमने सुना कि वो जो लंका फूंक रहे थे, देखो उनके पूंछ में आग लगाया। बोले तब? बोले पूंछ जल रहा है, पूंछ में आग लगा लेकिन पूंछ नहीं जल रहा है। ये बात, पूंछ में आग लगा है लेकिन पूंछ नहीं जल रहा है, तो कैसे? बोले वो राम जी का नाम ले रहे। बोले तब? बोले हम लोग भी राम जी का नाम ले। बोले हम लोग भी नहीं जलियो, लेकिन बेचारे लेवे कैसे? वो तो रावण के पास में बने। तो रावण के पास में कौन बनता है? बोले जो बंद कर रहता है जीवन में, पशु को हम बांध कर रखते हैं। अपने जीवन में देखना, मनुष्य को नहीं बांध कर रखते, लेकिन हम घर पाले अगर पशु, गाय, कुत्ता इत्यादि, तो उसको हम बांध कर रखते हैं इस तरह से कि पशु जो है वो बंद कर रहता है, और जो रावण की बताए मार्ग पर चलता है, बस समझो वो ऐसे ही मृत्यु में बंधा पड़ा।
तो कौन नगरी में रहे? बोले राम जी तो अयोध्या में थे, लेकिन राम जी का 3 रूप है। कौन 3 रूप? बोले राम जी अयोध्या में, राम जी मिथिलापुर में, फिर राम जी लंका में। ये राम का 3 अलग अलग रूप है। तो बोले कैसा? बोले पहला रूप राम जी के, तो अगर देखा जाए मिथिलापुर में कौन सा रूप है? बोले राम जी के मिथिलापुर में दुल्हा का रूप है। राम जी दुल्हा बनकर गए मिथिलापुर में, इसीलिए दामाद का बहुत बड़ा पदवी दिया गया है ससुराल में, है ना? दामाद जी का बहुत बड़ा पदवी दिया गया था ससुराल में, क्योंकि वहां के लोग जो जनकपुर है, मिथिलापुर है, जैसे मैंने कहा विदेह, वो देह में नहीं रहते, अपने देह से बाहर निकल कर रहते हैं। और जो इस देह से बाहर निकल जाए तो उसको इस देह की परवाह नहीं है। अब इसीलिए जहां पर ऐसे विचार के लोग रहते हैं, वहां पर किसकी जन्म होती है? वहां पर स्वयं भक्ति अपने आप चली जाती है प्रिय बंधुजन। इसीलिए सीता भक्ति के रूप बनकर और मिथिलापुर में जन्म हुई। भक्ति का वास वही हो जाता है जब लोग अपने देह से बाहर निकलकर सोचने लगते हैं। तो दुल्हा बनकर राम जी गए, और लंका गए तो किस रूप में गए? तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जी लंका गए और राम रावण के युद्ध होने लगा। तो रावण जी अपने रथ पे चढ़कर आए, साथी आगे, और रावण जी रथ पे सज्जित होकर चले आए। और जब राम जी के आगे पहुंचे, बगल में विभीषण खड़ा था। देखा, अपने प्रभु को देखा। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब आप सोचो, माता कैकेयी का दूसरा वर, पहला वर था दीजिए मोहि भावत सीता, दीजय भरत राज पतिना। भरत का टीका मांगा। और दूसरा तापस भेष विशेष उदासी, 14 मैंने कहा ना कि क्या है? कर्म कांड। वेद की कर्म कांड है कि राम जी जाओ, तुमको रावण को मारना है तो पहले कर्म करो। और क्या कर्म करना है? एक तपसी का रूप कि रावण को मारने के लिए तुमको एक तपसी के रूप धारण करना पड़ेगा। और तपसी का रूप क्या है? वन देवी वन देव विदार। ये वन के जो देवी देवता है, वन के जो ऋषि मुनि है, जाओ उनकी सेवा करो, पहले उनके सेवा करो, उनका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर, ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद पाकर, तभी तुम्हें पहुंच सकते हैं। विभीषण ने पूछा था राम से, तुम कौन से कवच पहले हो? रावण आया तुम्हारे सामने खड़ा है, उनके पास सारथी है, उनके पास घोड़ा है, उनके पास रथ है, उनके पास वो कवच पहने हैं, एक को अस्त्र भीतर हलेगा नहीं। तुम्हारे पास क्या है? ना पैर में जूती है, ना रथ है, ना सारथी है।
तो राम जी ने वहां पर उनको गीता सुनाया। और गीता क्या सुनाया कि हे विभीषण, मैं जिस रथ पे बैठा हूँ वो दिखायमान नहीं है, जिस रथ में रावण बैठा वो दिखायमान है। मेरा एक बाण से वो रथ जलकर राख हो जाएगा, लेकिन जिस रथ में मैं बैठा हूँ, अगर प्राणी उस रथ को जान गए, फिर ऐसे कितने रावण सन्मुख आएंगे, कभी उनसे पराजय नहीं होगा। उस रथ का नाम क्या है? धर्म है। इस नृत्य लोक में प्रिय बंधुजन, इसी काया को धर्म रथ मानेगा। इसमें भी घोड़े हैं, इसमें भी सारथी है, इसमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट हम ला कर रख सकते हैं। कैसे? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। इसको बनाओ धर्म रथ। रामायण पढ़ो, रामायण सुनो, रामायण गुनो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से निकाल कर अपने जीवन में अमल करो। सैकड़ों यहाँ साप्ताहिक रामायण होता है, रामनवमी आता है, 9 रोज देखो खचाखच मंदिर भरा रहे। फिर सुख आ गया तो पारी वाला पहुंचे, अगोरो बैठ के प्रचारक जी आए, फिर कोना से कोई और निकले, 9 बजे 3-4 जन हो रह जाए। वो शुक्रवार की यही बस नहीं, लेकिन जब रामनवमी आ जाए, प्रसाद बांटने वाले पर भैया कमर गिरा लगा, झुककर बांट नहीं पाते। कहा है ट्रेनिंग नहीं है। अगर रोज सप्ताह में ऐसे मंदिर भरा रहे तो बांटने वाले भी ट्रेन रहेंगे, रोज झुकेंगे, हम सप्ताह प्रॉब्लम नहीं रहेगा प्रसाद बांटने में। लेकिन क्या करें ना, हम लोग को क्या रोकता है जीवन में? हम लोग को रोकता क्या है जीवन में? पहला तो हमारा अभिमान, उसके पारी अगम का हमारा पारी को आएगा। अर्थ ये हमको प्राणी से लगाव है, मंडली से नहीं, राम कथा से हमारा रुचि नहीं है, हमको प्राणी से रुचि लगता है। अच्छा, तो ये हमको रोकता है, नहीं होने जाएगा। इसको कहते हैं माया। यही है कलयुग भाई, यही कलयुग कहीं ढूंढना नहीं है। कलयुग हम स्वयं प्रकट करते हैं। जैसे हम झूठ प्रकट करते हैं स्वयं, वैसे हम कलयुग भी प्रकट करते हैं। बस वही प्रकट होता है कि हमारा कर्म, जो हमारा कर्म है, हम कर्म से संबोधित कर देते हैं। पड़ोसी के अगर हमारे पड़ोसी में विवाह संस्कार है, किसी बेटी का रचा हुआ है, अरे भाई धन नहीं है तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल डिसाइड करने योग्य नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच तो जाओ वहां पर। आप केवल जाने से बस उसका भी जो बगल में रहेगा, जो तुम्हारा जिनके घर में, देखो पहले हमारा पड़ोसी को आइस तो बेचारा वो जानता है वो धन से और बल से डिसाइड निपुण नहीं है, बीमार है, लेकिन अपना सहयोग योग देने के लिए पहुंच आया, उतने ही उसके लिए बहुत है। उनका आप एक बल बन जाओगे, उनका आप एक सहायता बन जाओगे प्रिय बंधु। लेकिन इसीलिए मैंने वो चौपाई जो उठाया उत्तराखंड से कि निर्मल मन, नदी में जो जल है इतना पावन, इतना मिठास है, उसको सब पीते हैं, लेकिन समुद्र का जल कोई नहीं पीता है। तो हमारा चॉइस कि हम लंका में रहे, बंधे पड़े हैं रावण के पास में, कि हम अयोध्या में रहे। किसी ने बड़ा सुंदर कीर्तन गाया ना, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल
जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। अब कथा अगर रामायण देखा जाए तो पहला वक्ता शिव जी माता पार्वती माता सती को सुनाते रामायण कहां पर दंडक राय वन में। लेकिन उससे पहले एक कथा और हुई कहां पर अगस्त मुनि के आश्रम में उपनिषद के द्वार पर रामायण की भूमिका की, जहां पर सती ने कथा में ध्यान नहीं दिया। कभी कभी लोग कहते हैं दो बहन अपने में बतवा रहे थे ना, बोले दीदी बोले क्या बताइए, जैसे रामायण बैठे जैसे शुरू में नींद हो जो आ गया, बहुत जो रामायण नींद से ताली ताली लगा है। बोले अपने जमाने आ लगे, अपने मुंह बोआ लगे, बोले जैसे कथा शुरू है उससे पहले सब ठीक है, लेकिन जैसे कथा शुरू है पता नहीं अब बोले नींद तवे बोले भगवान जाओ हनुमान जी चला जाए, बोले जाओ पवन से उत्साही करो, मानस भय विश्राम। तबे तो बहन जी ने उनको बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले सुनो बोले आप जैसे हनुमान जी आप जिसे बहुत प्रेम रखते हैं। बोले कहा है तुम दिन भर काम करती हो, बोले थकी मांदी रहती हो, दिन भर तुम्हारे ससुराल में तुम्हें डराते रहते, ये करो वो करो इत्यादि। हनुमान जी बहुत कृपाल। बोले क्या बोले भाई तुमको बोले सोने के समय नहीं मिलता घर पे ना। बोले हाँ, तो जैसे बोले आप कथा में आते हो रामायण में आते हो, हनुमान जी का दृष्टि आप पर गया, बोले अरे बेचारी थकी मांदी, तुम इतना यहाँ पर तुम्हें कोई सास कोई नहीं कुछ बोली, तुम यहाँ पे कुछ देर स्वयं यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, तुमको कोई नहीं कुछ बोलेगा, यहाँ पे नहीं दौड़ कर लाना पड़ेगा जल इत्यादि, बोले इतना देर तुम सो लो और जब मैं जाऊंगा मैं तुमको जगा कर चला जाऊंगा। तो ऐसे में प्रिय बंधुजन कि रामायण कहे कि रामायण सुर तन की छाया, दुख भय दूर निकट जही आया। अर्थ ये है कि इतनी सुख देने वाली है राम कथा कि जहां पर अगर हम सो जाए, कभी लोग मकबल खटिया में जाते हैं या कौन अंदर सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं लगता है, स्ट्रेस रहता हमारे जीवन में, लेकिन ये आनंदयनी रूपनी रामायण कथा जो राम की कथा है, संसार के सब दुख तुमको भुला देता है और तुमको आराम की नींद में इतना देर सुला दे। चलो कुछ देर आराम तो किया आपने, इसी को रामायण जहां पे हमारे जीवन का आनंद हो जाए। वो ध्यान कथा में याद हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई प्राणी जो रामायण के बताए हुए सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले और वो लेकर चलने लगे। देखो एक है रामचरित्र, जिसमें राम जी के चरित्र को आप जानते हो। कभी कभी लोग बैठ जाते हैं और जब और ज्यादा राग करना चाहते हैं, भैया थोड़ा जोड़ लो, एक सवाल छोड़ देंगे। बोले क्या? बोले सुपनेखा के सास के नाम कौन था? पक्के से सवाल आ जाए। आज भी कोई हमसे पूछा, बोले भाई बोले सुपनेखा के माता के नाम क्या था? अरे भाई अगर हमसे पूछो राम जी के माता के नाम तुम जरूर से बता देगा, अब हमें सुपनेखा का कहा। जीवन में आप ये सोचो कि आपको सुपनेखा से काम होना चाहिए कि सीता मैया से काम होना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो ना, और चर स्वामी तुम जैसा मेरा, मैं वहां पर रहना उचित समझता हूं। तो इस प्रकार से अयोध्या में राम जी राजा बनकर रहे, लंका में गए तो तपसी के रूप में तापस वेश। तो जब सती को राम जी का दर्शन हुआ दंडक राय वन में, जब दर्शन हुआ
और स्वामी से पूछिए, अपने शिव जी से पूछे, शिव जी जो विश्वास का रूप है, हम आरती गाते श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा शक्ति है, श्रद्धा पार्वती है, और श्रद्धा हमारे जीवन में घटती और बढ़ती है, लेकिन विश्वास अटूट है। जिस समय सती परीक्षा लेने गई तो शिव जी क्या किया? वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम जी के ध्यान करने लगे, राम जी का ध्यान करने लगे। सती को बताकर भेजा था, बी वेरी केयरफुल, अच्छा से जाना, पर तुम टेस्ट करने जा रहे हो ना, लेकिन अच्छा से जाना, समझ बूझ कर जाना, लौट कर तुमको पछतावा ना पड़े। हम उतने ही कर सकते हैं जीवन में, कभी कभी बस समझा नहीं सकते हैं प्रिय बंधुजन, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना। माता पार्वती, माता सती ने तो त्याग करके दिखाया है। क्या बोले? मूर्ख क्या होता है जीवन में। सती मूर्ख नहीं थी, लेकिन वो पद चढ़कर अपना कर हमको शिक्षा देकर जाती है कि मूर्ख क्या होते जीवन में, कि जब बताए पर भी जो ना माने। बोले मूर्ख हृदय ना चेतिया, चाहे गुरु मिले ब्रह्म समान नहीं चेतेगा। भल भल शिव जी समझाते, लेकिन नहीं, परिणाम रूप में क्या हुआ है? जब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। जो मैं कराऊं सती संग प्रीति, मिटिया भगति बोध अनीति। क्यों कहा शिव जी ने? क्यों विचार किया और सती को क्यों त्यागा? पति पत्नी का रिश्ता को क्यों वहां पर त्यागा? क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था, जिसको स्वयं शिव जी अपने मां का स्वरूप मानते हैं कि सीता मां स्वरूप है, राम पिता स्वरूप है। इसलिए सती, मैं अब तुमको इस रूप में नहीं चाहूंगा। और सती को तन त्यागना पड़ा। कहां त्यागना पड़ा? अपने पिता के भवन में त्यागना पड़ा। स्वयं वही सती जब पार्वती बनकर आती है, तो वही राम कथा का प्रस्ताव जब शिव जी के पास रखती है, तो शिव जी ने उसको राम कथा सुनाया। और कथा सुनाते सुनाते एक जगह शिव जी भी अपना हाथ उठा लिया। क्या? मास दिवस कर दिवस भार, मर्म न जाने को। जिस समय राम जी अयोध्या में अवतार लिए, तो सूर्य का भी गति रुक गया। बोले सूर्य कभी रुकता नहीं है, लेकिन उस दिन राम जी के दर्शन, राम जी के रूप को देखने के लिए सूर्य भी भूल गया, उनको चलना है। और सूर्य भी मास दिवस कर दिवस भार, कि कैसे अयोध्या में एक महीना ऐसे सूर्य उदय हुआ जैसे समझो एक दिन था, लोग को पता नहीं चला। इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में एक महीना बीत गया, लेकिन अयोध्या में एक ही दिन था। मर्म न जाने कोई। शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। भैया पार्वती बोली, हे स्वामी, क्या राम जी का मर्म कोई नहीं जानता? क्या राम जी के चरण मर्म को कोई नहीं जानता है तुम्हारे ये मानस रूपी कथा में? तो शिव जी ने कहा, बोले हाँ, एक पात्र रमाएंगे जो राम जी के मर्म को जानता है। बोले कौन? मांगी नावन के घटरा, कहा है तुम्हारे मर्म। राम जी जब केवल से लोग मांगा ना, बोले केवल, ऐसे तो बुलाते केवल। और वही भाषा, भाई रामायण वही भाषा में लिखा गया। कौन? भोजपुरी भाषा, वही मोरार भाषा में रामायण को लिखा गया। तो पहले जमाने में भी हमारे बुढ़े अपने बुढ़िया को कैसे बुलाते थे? बुढ़िया। बच्चों का नाम सोच समझ के रखा करो प्रिय बंधुजन। हम कभी नाम रखते हैं, लेकिन दुलार से उनको स्वीटी बुलाते हैं। स्वीटी, अरे बेटी स्वीटी आ जाओ। स्वीटी सब दिन स्वीटी नहीं रहे, एक दिन वो बुढ़िया हो जाएगी, क्या उसको स्वीटी बुलाकर बुलाओगे? अरे वह स्वीटी आज ही आ रही है, वह स्वीटी आज ही आ रही है। तो नाम का भी सोच के समझ कर किसी का ना बोलने के मतलब है प्रिय बंधुजन, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जहां पर भगवान की
ऐसी योजना होती है, उसमें संशय मत करो, निशंक हो करे ये कथा को मानो। ये जो रामायण संपूर्ण इत्यादि जो कहा गया है, हमको पूरा आटो कान को यहां रखना नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका एक अगर आपके जीवन में लेकर चल पड़ो बस बहुत हो गया। 9 भक्ति बताया गया है, 9 में से एक ले लो। प्रथम भक्ति ले लो, संतन करी संगा। लेकिन वो संतन के संगन में वो समाज में बैठो तो हम कैसा विचार रखें, ये भी मायने रखता है हमारे जीवन में। तो माता सती को अपना दिया, तो मास दिवस कर दिवस भा हमारा मना जाने को। लेकिन यहां केवट को देखिए। अब केवट को जब लोग देखते तो कौन था? जात का, भीम, ना धनना से तो था नहीं। क्या था उनके पास? संपत्ति क्या था उनके पास? कोई बड़ा जागीर था क्या? किसी जमींदार के उनके पास कुछ था नहीं। घर क्या था? झोपड़पट्टी, बस एक लकड़ी के बनाया गया नाव। अभी तो बहुत बड़ा रकम से नाव बनता है, लेकिन उस समय केवट ने लकड़ी के नाव बनाया था। क्या कारीगरी थी ना, एक से एक कारीगरी। रामायण में लोग हैं, एक जगह पर मंदिर बन रहा था, तो जो वहां का मुखिया था बोले बनाओ मंदिर, लोग जुट गए मंदिर बनाने में। जिसके जैसा ढंग भाई वैसे बनावे। तो एक व्यक्ति लिया और वो क्या, अब जो वो शिल्पी था, शिल्पी को कहते हैं जो पत्थर को जो डिजाइन करता है इत्यादि इत्यादि बनाए ना। तो राजा जो मुखिया था निकला, देखा एकदम लेकर उसको फोड़ रहा बड़ा। बोले क्या कर रहे हो? बोले हम मंदिर के दरगाह बना रहे हैं। अच्छा। दूसरा से पूछा, वो भी कुछ कर रहा था, तो तुम क्या बनाए थे? बोले हम मंदिर के शिखर बना रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट शिखर बना रहे हैं। अच्छा। ऐसे पूछते गया। तीसरा से वो भी कुछ चुन रहा था, पत्थर में पत्थर को चुन रहा था, निकाल रहा था। तो तुम क्या बना रहे थे? बोले हम मूर्ति बना रहे हैं मंदिर में रखने के लिए। अच्छा। एक व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं था, वो अनस्किल्ड, कुछ नहीं आता था उसको। वो क्या कर रहा था? बड़ा सा पत्थर सिर पे रखा और लेकर चढ़ रहा था, है? जा रहा था। बोले कहा? जहां लोग मंदिर के दीवार को चुन रहे थे, उसको जाकर दे, वो मंदिर के दीवार चुने तब तो मंदिर बनेगा। तो उनसे जब मुखिया पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं मंदिर बना रहा हूं। उसके बाद वही जवाब था, वो जानते नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो कहे पत्थर लेके जा रहा हूँ, दिया दे रहा हूँ, लोग मंदिर, मैं मंदिर बना रहा हूँ। बाकी भीतर में जो काम कर रहे उसका गिनती नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा हूँ मैं मंदिर बना रहा हूँ। और मंदिर मीन्स कंप्लीट, उसमें भगवान हो, है ना। तो ऐसे में प्रिय बंधु जाने कि ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, अगर हमारा भाव सही निकल जाए तो फिर क्या। तो वही कहते हैं कि केवट इतना इंटेलिजेंट था, केवट के पास इतना ज्ञान था, इतना धैर्य था कि 2 बार कोशिश करने पर भी इस बार 2 बार मुझे नकार दिया गया जब मैंने कोशिश किया राम जी के चरण छूने के लिए, लेकिन अब सी मैं चुकूंगा नहीं। और इसलिए ना पद पद धोए चढ़ाए नाथ न उतराई मोहे राम आन दशरथ की शपथ सब सांची बहु तीर मारे लखन पे जब लगना पावो बखाए तब लगना तुलसी दास कृपाल नाथ न पार उठाए। यही क्षण में केवट ने बता दिया मैं हूं कौन। और जब केवट ने चरण धोया तो क्या किया? बोले राम से बोले चरण ऊपर उठाओ, क्योंकि मुझे धोना है, तुम्हें नहीं धोना है, तुमको धुलवाना है, मुझे धोना है। और जितना ऊपर उठाए राम जी, तो राम जी को बैलेंस होने लगे ना। तो केवट से बोले भाई थोड़ा नीचे रखो चरण हमारे, क्यों इतना ऊपर उठा रहे हो? प्रभु जी तुम तो नाथ हो, तुम तो अंतर्यामी हो, इतने में डोलने लगे। तुम हमारे 84 लाख योनि में डोला के हमने तो कंप्लेन करते ना, अभी हम थोड़ा कहीं चरण आपका उठाया तो आप डोलने लगे। तो बोले सहारा चाहिए? बोले हाँ केवट
बोले दोनों हाथ मेरे सिर पे रख कर और रोक लो, अपने को ब्रेस कर लो। अब केवट से बुद्धिमान कोई हो? सीता और राम की ओर लक्ष्मण ताककर हंसे, मुस्कुराए, बोले देखो तुम लोग समाचार की सेवा के लड़ रहे थे, आज तुम्हारे आगे बोले कोई और सब धन लूट कर जा रहा है। बोले लूटना है ना, किसी की संपत्ति को लूटना है, किसी की जागीर को लूटना है, किसी की खजाना को लूटना है, तो केवट के समान लूट कर दिखाओ प्रिय बंधुजन, आपका पितृ भी कर जाएगा। केवट के समान। आप केवल एक काम करो, इसको टेस्ट करने के लिए क्या बोले, जाओ अपने द्वार पे, आज नकामा के लोग अपने द्वार पर सोने से पहले एक $20 के नोट बाहर रखना दरवाजा पे, और दूसरा एक साइड रखना, राम का नाम लिख के रख देना, रख के सो जाना, देखना कौन वाला सवेरे बचे होगा। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, नहीं लागे तोरे गाठी के दमवा, कि कौन मगुरी विसारे कौन मगुरी हमारे जीवन में कि एक घड़ी रुककर हम भगवान के नाम नहीं सकता है। आज समाज बैठा कि अच्छा से राम राम भी नहीं बोलते लोग, अपने अभिमान पर चलते, अरे राम का भी नाम, बोले काहे मुझसे नहीं होना, दुश्मन है भाई, दुश्मन तो क्या, राम राम तो बोले इसके आ जाएगा। मंदिर से क्यों आज, अगर वो शक्ति ना होती तो ऐसे नहीं, ये मैं केवल इस मंदिर, ये भवन की बात नहीं कर रहा हूं प्रिय बंधुजन, यही भवन जो वहां नीचे बना था, उनके प्रसाद ऐसा बटा, वहां से जैसे भगवान शिव जी के जटा से एक धारा गंगा निकली, और अमर लोग यानी स्वर्ग लोग अमरावती के नाम से, पताल लोग प्रभावती के नाम से, और मृत लोग में आकर ऐसी बही कि आज अगर जाओ तो नंगेरे, कोरवेसी और बुधा इत्यादि ग्राम में देखो तो ऐसे मंदिर जगमगा रहे हैं। क्यों? शाखा फूटा एक जगह से और बढ़ गया 1000 जगह। जिस समय सती का शव का खंडित हुआ ना, जिस समय भगवान विष्णु ने अपना बाण चलाया, क्योंकि शिव जी अंतरिक्ष में चला गए थे, तो जब शिव जी का विष्णु का बाण चला और सती का शव खंड खंड होकर जब गिरा, तब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जिस जिस पावन भूमि पर ये सती का एक एक भाग गिरेगा, वहां पर माता के मंदिर को बनाया जाएगा प्रिय बंधुजन। और आज देखा जाए तो हमारे भारतीय संप्रदाय में, हमारे इस देश में जगह जगह पर प्रिय बंधुजन माता का मंदिर निर्माण हुआ है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये देश हमारा है? इसको पहले से भगवान चुनकर हमारे लिए रख दिया था। इससे पहले, हमारे आने से पहले यहाँ पर माता शक्ति आ गई थी, हमारे आने से पहले। और ये बात तो कन्हैया स्वयं जानते थे, इसीलिए क्या कन्हैया वैसे ही भेज दिया कालिया नाग को, तुम जाओ रमणीक द्वीप में, ऐसे नहीं भेजा। पहले शक्ति को भेजा और बाद में कालिया नाग को, और फिर उसके बाद में किसको भेजा? हम भक्तों को। इसलिए प्रिय बंधुजन, बड़ा सुंदर समय मंडली ने चुनकर ये संपूर्ण यज्ञ रखा, जबकि कल गिरगिट दिवस भी है। जो हमारे पुरखे हमारे भारत देश से आए, अगर वो संस्कृति सभ्यता प्रमाण लेकर नहीं आते तो आज हम भी इनसे अनभिज्ञ होते, हम ऐसे नहीं बैठे, मानवता हमारी में नहीं होती, हमारी में वो श्रद्धा नहीं होती, हमारी में वो भावना नहीं होती प्रिय बंधुजन। इसलिए कहा गया है ना कि उमा कहूं एक अनुभव अपना सत्य, क्या बात, सत्य हरि भजन जगत सब। जैसे सोए हम ना, सुते हैं और सपन में हम देख लिया, वाह हमारा तो टेक्स्ट फोटो पड़ गया, क्या क्या हम कहां नहीं कुछ, अरे संसार का सब सुख हमारे पास आ गया। इतना खुशी, इतना खुशी, इतना खुशी कि हमारा खुशी से हंसना आरंभ हो गया और हमारा नींद खुल गए। वही चारपाई पर हम पड़ा है, मार्ग होना चाहिए ना। तो ये कहने का भाव अष्टमय था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दो
कहते तुम्हारे पति की जितना कमाई है एक पत्नी को उसी कमाई में रहना चाहिए, उसी में सुख रहो। जब तुम्हारा डिमांड तुम्हारे पति के कमाई से ज्यादा बाहर निकलने लगे, वही समय गलत होता है। और पति का काम है कि हफ्ता का कमाया हुआ धन लाकर अपने पत्नी के हाथ में धर दे, ये हमारा कमाई है, तुम्हारा काम है यहां से घर चलाओ। हाँ, हो सके तो हमारा खर्चा करके 2-4 रुपये में दे दो, है पतियों का थोड़ा मोड़ा खर्चा होता है। लेकिन मेरा भाव अर्थ यह है, ये समाज, क्योंकि अगर हम अयोध्या में रहना चाहते हैं तो अयोध्या में राजा राम जी थे, लेकिन अगर हम मिथिलापुर में रहना चाहते हैं, मिथिला नगरी में रहना चाहते हैं, तो मिथिला नगरी केवल देना सिखा है, प्रिय बंधुजन, लेना नहीं सिखा है, उन्होंने देना सिखा है। और कहते संसार में जो प्राणी देना सीख ले उसी का नाम है जीना, उसी का नाम है जीना। कभी कभी लोग जीवन बिताते हैं, जीते नहीं है। जीवन गुजारा नहीं जाता है, जीवन जिया जाता है। जियो तो जितना कमाई हो उसमें संतुष्ट हो। बोले भगवान उतने ही देगा ना जितना तुम्हारे नसीब में, जितना तुम्हारे नसीब में उतने ही देगा, प्रिय बंधुजन। इसीलिए माता शबरी से राम जी ने कहा कि सबसे कड़ा भक्ति जो है, बहुत डिफिकल्ट भक्ति। बोले क्या? बोले अष्टम यथा लाभ संतोष, कि जितना तुम्हारा है उसमें संतुष्ट रहो। स्वप्न में भी भगवान से नहीं सोचो कि कोई क्या दोष देखे, स्वप्न में भी नहीं सोचो। अगर बनता नहीं तुमसे तो बिगाड़ो भी मत। लेकिन प्रिय बंधुजन क्या करते हैं कि हम बहुत साइंस विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि आजकल जो हियरिंग एड है ना, कान की अगर सुनाई कमती तो लगा लो, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि हमारा कान में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सुनने में प्रॉब्लम है कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हमारे प्रचारक बैठकर बताते हैं, लेकिन हम नहीं, वो हमारा फायदा की चीज नहीं है, नहीं सुने। कभी कभी तो उसी से आता है कि मूर्ख हृदय नहीं चेतिया, चाहे गुरु मिले ब्रह्म समान। और सदगुरु रूपी तो नाव ये रामायण है, सदगुरु रूपी नाव तो ये रामायण है। कर्णधार सदगुरु तिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इससे बड़ा सदगुरु हमारे जीवन में और क्या हो सकता है प्रिय बंधुजन? रामायण से बड़ा सदगुरु हमारे जीवन में ना है और ना होगा। इसी को सदगुरु मान लो, देखो हमारा जीवन कैसे बन जाता है। इसी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो हाँ, संपूर्ण पहला आया बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड। अरण्य कांड हमें क्या सिखलाता है? अयोध्या कांड में तो त्याग है, अयोध्या कांड में त्याग ही त्याग का, तो त्याग सिखाता है कि जीवन में हम त्याग कैसे करें। अयोध्या में राम ने राज त्यागा, भरत ने भी राज त्यागा। राम जी का गद्दी दिया, अपने नंदीग्राम में गए, तो त्याग ही त्याग है। राम जी के त्याग में दशरथ ने प्राण त्यागा, तो अयोध्या में त्याग। फिर अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में पुरुषार्थ आता है। कैसा? कर्म आता है, तपसी रूपी कर्म। किससे सीखे? जटायु से सीखे। जटायु क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के लिए जटायु ने अपना प्राण गंवा दिया, आप जानते हैं कथा। फिर आता है किष्किंधा, और किष्किंधा में क्या? बाली ने राम जी को केवल डायरेक्ट क्वेश्चन, धर्म हेत अवतरे गोसाई, मारे मुहे व्याध की नहीं, पूछा। बोले राम जी, और राम जी देखो वो बात को लेकर वहां पर ले लिया, सुन लिया, लेकिन पूरा किया द्वापर युग में। राम जी जानते हैं कि अगर वो लोग कलिकाल में रहेंगे, कलिकाल में, इसे मैंने पहले कहा कि सुवर्ण का नगरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम कहते कि रावण तुम्हारा विचार में गड़बड़ था, मैं भी सुवर्ण का नगरी बनाऊंगा और रहकर दिखाऊंगा, और तुम्हारे और हमारे विचार में क्या? इसीलिए द्वारका का निर्माण राम जी ने द्वापर में किया था। वो कथा में कह दिया आपसे, केवल विचार का है, अलग है। तो किष्किंधा कांड में हम बालीवध सुनते हैं,
राम सुग्रीव की मित्राई सुनते हैं कि इनका हुआ मित्राई किष्किंधा कांड, और फिर बाली मरण वध हुआ, और फिर सीता जी की खोज। तो वहां से फिर क्या सुंदरकांड आ गया। आगे सुंदरकांड कहा, ये हमारा कंठ है। किष्किंधा कहा, कांधे। अयोध्या कहा, अरण्यकांड कहा, हृदय। और अयोध्या हमारा पेट जो उदर, और बाल हमारा चरण। अब उससे ऊपर आए यहाँ पे सुंदरकांड आते बोले हमारा कंठ कहे, सुंदर सुंदर कांड सुहावन। अब सुंदरकांड क्यों कहा गया है? अतुलित बलधामं हेमशिलामदेहं धनुषीवन कृशाणो ज्ञानिनां तत्रयम्। अतुलित बलधामम, जिसमें हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए उसको सुंदरकांड कहा गया। दूसरा अर्थ भावार्थ क्या है कि भागवत कार्य करने के लिए जो प्राणी अपने जीवन में निकले उसी को सुंदर कार्य कहा गया। यहां पर इसलिए जब रामायण हो, आज सब पूरे के जितने लोग आए, ये भागवत कार्य अपने आपने एक एक चरण जो रखा वो भागवत कार्य है, उसको सुंदर कार्य। कभी बोले पूछा जाए जीवन में कि सुंदर कार्य कैसे करा जाए, बस ये ऐसे कथा में सत्संग में आओ, कथा में राम जी का नाम लेने से बस हमारा जीवन सुंदर। तो इसी को कहते सुंदर कांड। यानी कि जब हनुमान जी लंका गए सीता की खोज करने के लिए, भागवत कार्य करने के लिए, राम जी का कार्य करने के लिए, उसी को सुंदर कार्य कहा गया, तो नाम पड़ गया सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद में आता है लंका कांड। लंका कांड क्या है? राम जी का मुख, राम जी का मुख, जिसमें राम जी पूरे लंका के जितने असुर सब उनमें समाविष्ट हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी वचन कहे सब खोल, सब जीवन में यही मैं बसा, ये दिखाया डोल। तो राम जी लंका में रावण जी का उनका सबका वध इत्यादि होता है, ये लंका कांड। लेकिन लंका भी लोग कभी कभी बोले लंका कांड जहां युद्ध भेरा, बोले हाँ जहां युद्ध भेरा, अरे वो कथा में कौन सी मिली, वो में तो लड़ाई है, तो लड़ाई करे सीखो। बोले हाँ लड़ाई करे सीखो। बोले कैसे? बोले ये लड़ाई करे सीखो कि कैसे रावण से जीता जाए, कैसे कुंभकर्ण से जीता जाए। बोले कुंभकर्ण? बोले हाँ। बोले कौन? बोले तुम 6 महीना सुते और 1 दिन जगे, ऐसे कुछ लोग रहते हैं 6 महीना सुते 1 दिन जगकर मंदिर आते। 1 दिन तब कान में आया राम जी का नाम। बोले उनसे जीतने की कोशिश करो। बोले कौन? बोले रावण, मोह, कुंभकर्ण, दंभ, बोले उनसे जीतने की कोशिश करो। लंका कांड में तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है, एक से एक ज्ञान भरा है, एक से एक टेक्निक दिया गया है। बोले क्या? बोले कोई अगर हवा में भी टंग के जीते तो उससे कैसे जीतो? कौन था? नारायण तक बोले ऊपर टंगा हुआ था, बोले कितना दिन, उनसे कैसे जीता? और बोले ये भी टेक्निक सिखाया गया। बोले कोई अगर पताल लोग तुमको ले चला जाए, वहां मारने की कोशिश करे, अगर देवी के बल चढ़ाने की कोशिश करे, तब बोले क्या करो? बोले वहां भी इसमें सिखाया गया ढंग कि देवी से कोई ले जाए तुमको बल देने के लिए तो कैसे बचना चाहिए। बोले सुमरो एक नाम मुझे आएगा। बोले कौन? बोले काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौनो सो संकट मोर गरीब की जो तुम से नहीं जात है टारो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट गाते लोग। बोले झंडा दे दिया? बोले हाँ सलीना पंडित आया। बोले कब? बोले अरे आया तब। इतना भी पंडित जी आकर रोज चढ़ाकर लंगोट बांधकर हनुमान जी के जय जयकार करके चला गया। देखो अगले हफ्ता फिर पहुंच गया कहां? डगरुआ। कहा बोले नहीं पत्नी थोड़ा गड़बड़ है। बोले यार उसकी जाके हवा फेंक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग
पर निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन बोले पता नहीं कौन छुड़े पगलिस, पता नहीं क्या आ गया, कोई हवा का पेड़ इत्यादि इत्यादि। सब कहाँ गए हो? पास में सुना बहुत कड़ा हो जाए, बड़े काम। लेकिन बोले तो अब की पकड़ी तब कहाँ जाइए? जिसके झंडा दिया उसके में विश्वास नहीं है तुमको। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिस पिता ने तुमको कमा कर आज बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया, उस पर विश्वास नहीं है। आगे वाला चौपाई भूल गया। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। और अगला जपय निरंतर हनुमत वीरा। अरे निरंतर बोले साल में एक बार, एक प्राणी को साल में आपने जाकर एक कमरे में बस दे दो भैया 7 रोटी तुम्हारे लिए खाकर साल भर जियो। अरे साल भर क्या वो कमरे में क्या करेगा? बंद बंद, वो भी तो दुबला पतला हो जाएगा, क्या खाएगा? जपाए निरंतर। हनुमान जी के पुरुषार्थ को निरंतर जीवन में जगाओ प्रिय बंधुजन। जपाए निरंतर हनुमत वीरा। कितने जगह पर देख लिया जाए प्रिय बंधुजन, बांस में ततैया बोर चढ़ जाए, लौट कर झांकते नहीं ये लोग। एक मंगलवार के दिन जाकर थोड़ा दिया तो बात हो अपने स्थान पर और उनके चालसा का पाठ करो। देखो कोई भूत प्रेत पिशाच तुम्हारे निकट ही नहीं डोलेगा प्रिय बंधुजन। ये प्राणी ऐसे घूमते घूमते चला गया, कहाँ? मरघट पहुंच गया। मरघट पहुंच गया और क्या? किसके आश्रय पर? बोले हम सुना था। बोले क्या? बोले वहां चौपाई गा रहे थे। बोले क्या? बोले हनुमान चालीसा लिखा था। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर जब ना उसके फ्रेंड था ना, तो बदमाश था, उधर खाले में लुका था, उधर से क्या किया, सेम टाइम वहां रुका ही नहीं। क्या? वही रास्ता, भूत पिशाच जो पड़ा था वो नहीं। बोले अब तो साक्षात भूत पिशाच आ गए। अरे प्रिय बंधुजन, जब विश्वास ही नहीं है तो झूठ के मुंह से राम के वो चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हो? झूठ के मत बोलो, विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी पे आस्था रखो, महावीर पर विश्वास रखो, तब ही हमारे जीवन ऐसे ही सफल होगा, ऐसे ही हमारे जीवन। कभी कभी बड़ा दुख होता है प्रिय बंधुजन, हम वही पुराना विचार में रहते हैं। लोग कहते हैं हमारे कुल में है, कोई जब तक बल नहीं चढ़ी तो अपने माता प्रसाद नहीं खाए। कौन पुराण में लिखा है? मैं स्पष्टीकरण। अहिरावण हो क्या? अहिरावण ले गयो राम को, कहां पवन सुत कीनवास। अहिरावण लग गया था देवी के बल चढ़ाने के लिए। भगवान के अलग अलग रूप है। शिव जी के अगर अवघड़ के रूप में पूजोगे तो आपको अवघड़ के रूप में प्राप्ति होगा। शिव जी का भी एक रूप है, वो तो मरघट में रहने वाले हैं, वहां मस्त रहते हैं। बोले काय? बोले इस जगह में अच्छा लगे। बोले काय? बोले यहाँ कोई कच करे नहीं आओगे। ये सबसे अच्छा स्वतंत्र एरिया है मरघट, शमशान भूमि, जहाँ चिता, जहाँ भस्म। बोले क्या है? बोले यहाँ सब आते हैं, ढेर लोग आते हैं। बोले क्या? बोले लेकर लाकर चार पाई पे ना कंधे देकर आते हैं लोग, ढेर आते हैं और फूक कर फिर कोई नहीं आता है। बोले तब हम यहाँ आए थे, मगन रहते। बोले क्या है? सब दुनिया के जंजाल जितना है, बोले कोई नहीं यहाँ लेकर आया। आते नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना यहाँ माता सती तंग कर रहे, ना पार्वती, ना नंदी, ना कार्तिक, ना कोई नहीं। एकदम आनंद से रहो। क्योंकि जीवन में प्रिय बंधुजन, अगर जीवन में थक जाओ, पत्नी के ताड़ना से, कोई से भी, फ्रेंड से भी, भाई से भी थक जाओ, जाकर वहां शमशान में चिता में आगे वहां बैठ जाओ। हाफ डे, वन डे बैठो वहां पर, देखो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओगे, उसी पर ध्यान करो। काहे? भैया एक दिन वहीं आकर, वहीं हमारा अंतिम रास्ता, वहीं आकर हमको वही बस हमारा अंतिम में कुछ नहीं जाएगा। बस जो है सो यही कहें। बोले जिस घर में लिया बसेरा, वो घर भी ना मेरा ना तेरा। तो फिर गुमान किस बात की? चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे संपूर्ण यज्ञ द्वारा आगे की जो कथा है व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। शानदार तालियों से
पावन होएंगे रमन के दीप जब से आए नारे। पावन होएंगे रमन के दीप जब से आए
भगवान की जय, बाल रामायण महारानी की जय, बाल विश्वनाथ गंधर्व की जय, प्रेम से बोलो ब्राह्मण देवता की जय, प्रेम से बोलो ब्राह्मण देवता की जय, प्रेम से बोलो सब संतन की जय। आदरणीय पंडित जी, स्वस्ति वाचक मंत्र। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अपुत्राः पुत्रिणां सन्तो पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां निधनां सदनां सन्तो जीवन्तु भगवान से विनय करे कि हे राघव, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, राघव तू अपने धाम को बुलाए। भगवान से विनय करे कि प्रभु, क्या कछु हमारा है जो हम आपको अर्पण करें, जो है सो आपका दिया हुआ, आपका बनाया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमः श्री मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यद् पूजितं परिपूर्ण तदस्तु मे शर्वः। ओम अस्तु मा सद्गमया तं सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतम्। ओम भव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषिधया शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वो शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। धन्यवाद श्री शिवराज शर्मा जी। और आज की बड़ी सुंदर सी कथा प्रसंग को आपने आज मंदिर तले हम सभी भक्तों को श्रवण करा, इसके लिए आपको अनेकों अनेकों साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। दिव्य तथा चीजों चले सूची जो है वो तो पहुंचती रहेगी। भोग की राम रसिया मोरे मन बरसिया, खुशी खुशी भोग लगा।
राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। पूज्य पंडित जी, पाठकगण, मात शक्ति, माताएं, बचतदा भ्राता पुरुषों, एक बार फिर हम अपने नकामा रामायण मंडली की ओर से एवं नकामा महिला मंडल की ओर से मास्टर जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं कि जो आप अपना बहुमूल्य समय को आज निकाल करके आज हमारी दूसरी रात्रि काल की कथा में अपना भाग्य दिया है। ऐसे लगता है कि एक सच्चा प्रोडक्ट आप नकामा कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी को रामबाण बनाकर श्री राम जी भेजे थे, वो अच्छा प्रोडक्ट भेज रहा हो और इसका कोई निर्भरता कभी कर नहीं पाएगा। तो हमें ये मालूम हुआ कि नकामा की भी एक अच्छा प्रोडक्ट आप निकले। धन्यवाद। एवं सभी बड़े जनों को धन्यवाद दे रहे हैं जो आप अपना बेमूल समय निकाल के तमाम मंडलिया के लोगों को, प्रधान अगर हो यहाँ पर कोई भी खजांची हो अपने मंडली का, या सचिव हो, या कमेटीगण हो, या मेंबरान हो, आप जिस प्रकार धैर्य लेकर यहाँ पर पदार्पण को दिए हैं, हम अपने पंडित जी की ओर से, महिला मंडल की ओर से, नकामा तमाम जनता की ओर से आप सभी को धन्यवाद का पात्र दे रहा हूँ जो आप अपना बेमूल समय निकाल कर हमारे मंडली तक आप अपना पग को दिए। चले कुछ दानवीरों का नामावली है, हम आप लोग पुरानी प्रतिष्ठा करेंगे।